आज का हमारा टॉपिक खवातीन में पाया जाने वाला एक बहुत ही अहम मर्ज है। अस्पताल या क्लिनिक्स वगैरह में 30% से जायद आने वाली खवातीन इसी मर्ज के इलाज मुआवजा के लिए आती हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है विजाइनल डिस्चार्ज, जिसे उर्फी आमा में लिकोरिया भी कहा जाता है। मैं हूं डॉक्टर मुजम्मिल कलीम ताहिर और मैं आपको अपने चैनल क्योर विद केयर में खुश आमदीद कहता हूं। अगर हम विजाइनल डिस्चार्ज की बात करें तो नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन है जो खवातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कई तरह के इन्फेक्शन से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। विजाइनल डिस्चार्ज को आमतौर पर दो अकसाम में तकसीम किया जाता है: नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल विजाइनल डिस्चार्ज, एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल विजाइनल डिस्चार्ज। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज की कि इसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले अगर हम इसकी रंगत की बात करें तो ये पानी की तरह शफाफ या सफेद यानी दूधिया हो सकता है। इसी तरह पानी की तरह पतला या हल्का सा गाढ़ा हो सकता है और ये बगैर बदबू के किसी किस्म की खराश या जलन वगैरह की वजह नहीं बनता। आमतौर पर विजाइनल डिस्चार्ज की मकदार एक दिन में 1 से 4 मिलीलीटर और इसकी पीएच 3.8 से 4.2 के दरमियान होती है, मगर ये कपड़ों पर बुरे रंग की दाग की वजह बन सकता है। इसकी ये मकदार और थिकनेस मेंसेस के मुख्तलिफ फेजेस और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुख्तलिफ हो सकती है। अगर हम बात करें लिकोरिया की, हमारी आम फहम जबान में हर तरह के विजाइनल डिस्चार्ज को लिकोरिया कहा जाता है, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल लिकोरिया से मुराद नॉर्मल मिकदार में बनने वाली सक्रीशन या रतूबत का नॉर्मल से ज्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाना है, मगर इसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। यानी लिकोरिया के डिस्चार्ज की रंगत और पीएच वगैरह नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज वाली ही होंगी, मगर सिर्फ इसकी मकदार बढ़ जाएगी। या सादा अल्फाज में नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज का मकदार में बढ़ जाने को लिकोरिया कहा जाता है। इसके बढ़ने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल एक्सेस की, इससे मुराद वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर विजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली बढ़ जाता है। यानी ये डिस्चार्ज किसी हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह की वजह से नहीं बढ़ता, ये जिस्म के नॉर्मल बॉडी फंक्शन की वजह से बढ़ता है और ना ही इन वजूहात की बिना पर होने वाले विजाइनल डिस्चार्ज को अमूमन किसी इलाज की ज़रूरत होती है। सबसे पहले फिजिकल एक्सेस की बात करें तो सबसे पहले आएगा ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी जब एक लड़की बालग हो रही होती है या इसे मेंसेस आना शुरू होने वाले होते हैं या शुरू हो चुके होते हैं, इस वक्त विजाइनल डिस्चार्ज की रतूबत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह कुछ खवातीन में मेंसेस साइकिल के बाद या कुछ में मेंसेस साइकिल से पहले भी विजाइनल डिस्चार्ज की मकदार बढ़ जाती है। आफ्टर मैरिज भी लिकोरिया की शिकायत हो सकती है। इसी तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट और लोकिया, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद निकलने वाला खून या रतूबत, जिसे आम जबान में नफास भी कहा जाता है, ये सब नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज की अकसाम है और इन वजूहात की बिना पर होने वाले विजाइनल डिस्चार्ज को अमूमन किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ मैं ये बात भी वाज़ेह करता चलूँ कि इन वजूहात के साथ साथ विजाइनल डिस्चार्ज का नॉर्मल होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी खसूसियात मैं पहले बयान कर चुका हूँ। इन वजूहात के अलावा कुछ और वजूहात भी लिकोरिया यानी विजाइनल डिस्चार्ज में इजाफे का सबब बनती हैं, जिनका इलाज इनकी अलामात, वजूहात और सीवियरिटी को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। मसलन सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, म्यूकस पोलिप, क्रोनिक सर्विसाइटिस। आमतौर पर ये लीजन किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह नहीं बनते, मगर अगर ऐसा ना हो तो इनसे पैदाशुदा कॉम्प्लिकेशंस, मरीज़ा की उम्र वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए इलाज किया जाता है। इसी तरह माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल, क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस भी लिकोरिया की वजह बन सकती है। अब हम आते हैं लिकोरिया के इलाज की तरफ। यानी इस पार्ट में मैं सिर्फ जो है वो लिकोरिया के ट्रीटमेंट के मुतालिक बताऊंगा, जबकि पैथोलॉजिकल विजाइनल डिस्चार्ज है, अब नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर उसका ट्रीटमेंट, उसकी वजूहात, उसकी अलामात और अब नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज के जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं
वो बताऊंगा। इंशाल्लाह तो चलते हैं हम इलाज की तरफ। लिकोरिया के ट्रीटमेंट के लिए मैं दो तरह के जो कम्बिनेशन है वो यूज़ करता हूँ। एक कम्बिनेशन जो है वो मुख्तलिफ पोटेंसी पर मुश्तमिल है और जबकि दूसरा कम्बिनेशन मदर टेंचर्स पर मुश्तमिल है। तो जो इनके अंदर कम्बिनेशन में मेडिसिन है इंशाल्लाह वो मैं फर्दन बताता रहूँगा कि इनकी डिटेल क्या है, मगर टाइम की कमी की वजह से मैं सिर्फ यहाँ पर मेडिसिन के नाम बताऊंगा और उनके इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा। चलिए चलते हैं अपने कम्बिनेशंस की तरफ। जो पोटेंसी पर मुश्तमिल कम्बिनेशन है उसमें जो मेडिसिन है वो 5 मुख्तलिफ मेडिसिन है जो इनको 30 ताकत में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें नंबर 1 है बोरेक्स, नेट्रम्योर, सीपिया, पल्स्टीला और क्रियाजोटम। ये 5 जो मेडिसिन है इनको आपने 30 पोटेंसी में लेना है और किसी अलहदा शीशी के अंदर इनको बराबर मिकदार में मिक्स कर लेना है। और इनके जो जो ये जो कम्बिनेशन तैयार हुआ है इसके 10-10 कतरे जो हैं थोड़े से पानी में मिलाकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं, यानी 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम को। जबकि जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो यूट्रस की ताकत के लिए है। ये यूट्रस की ताकत, यूट्रस को ताकत भी देगा। इसके साथ साथ जो लिकोरिया की वजह से बांझपन है तो उसके लिए भी ये इंतहाई मुफीद और मौसर है। इसके अंदर जो मेडिसिन है उसके अंदर है अशोका, ये भी आपने मदर टेंचर लेना है, और अल्ट्रास्फेरिनोसा, कालूफाइलम, हेलोनियास और जेंथोजाइलम। ये जो है पांचों मदर टेंचर आपने इस्तेमाल करने हैं और इनको भी पोटेंसी ही की तरह यानी अलहदा किसी शीशी में बराबर मिकदार में मिक्स करके रख लेना है। और फिर इनके जो है 25 से 30 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम 3 वक्त इस्तेमाल करना है। या ये बात याद रखें कि प्रेग्नेंट जो खवातीन हैं वो डॉक्टर की इजाज़त के बगैर इन कम्बिनेशन को इस्तेमाल ना करें। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो के इख्तिताम की तरफ जाता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और पार्ट 2 को देखना ना भूलिए, जिसके अंदर एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल वजाइनल डिस्चार्ज की इंशाल्लाह तफसीलात में बताऊंगा और उसके ट्रीटमेंट बताऊंगा, इसकी वजूहत वगैरह बताऊंगा। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।